हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरु पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 8 का मैथ में गणित में वर्ग और मूल चैप्टर का प्रश्न 5.3 का न्यू एनसीईआरटी बुक के आधार पर मैं आपका प्रश्न 5 सॉल्व करके समझाऊंगा, ठीक है। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और यदि वीडियो पर नए तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे, ठीक है। और प्रश्न 5 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि इस वीडियो का पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का हल अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और पर्सनली 5.3 का मैंने 1 से लेके 4 नंबर तक के प्रश्न का हल सॉल्व करके समझा दिया, ठीक है। और आप उन वीडियो को हमारे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, पर्सनली 5.3 के, ठीक है। आज मैं आपको प्रश्न 5 समझाऊंगा, ठीक है। देखिए प्रश्न 5 क्या कह रहा है। निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। बोला गया है निम्नलिखित जो संख्याएं है इनमें प्रत्येक के लिए वो आपको सबसे छोटी पूर्ण संख्या याद करना है जिससे इस संख्या का गुणा करने पर, मतलब पूर्ण संख्या का इस संख्या से गुणा करने पर वह एक क्या बन जाए, एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, पूरा वर्ग बन जाए, ठीक है। इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए, और जो आपका पूर्ण वर्ग संख्या आ जाएगा उसका वर्गमूल भी ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए तो देखिए कैसे हम लोग सबसे छोटी पूर्ण संख्या याद करेंगे इन संख्याओं का, ठीक है, और उनसे गुना करके एक पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो देखिए हल लिखते हैं पहले हम लोग, ठीक है। मैंने हल लिख दिया, भाग एक को उतारते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या याद करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो 252 है, 252 इनका क्या करेंगे, पहले आवाज गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हम लोग 252 का आवाज गुणनखंड निकाल रहे हैं, 252, ठीक है। तो देखिए 252 का आवाज गुणनखंड निकाल रहे हैं, तो देखिए लास्ट में आपका 2 यानी 2 से जाएगा। सबसे पहले छोटी संख्या से हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो 2 से इनको भाग लगाएंगे, ठीक है। तो भाग लगाएंगे तो 2 एक कम 2, 5 है तो 2 दूनी 4, एक केरी गया 12 और 2 छक 12, फिर 2 से जाएगा, 2 छक 12, 2 तिया 6, ठीक है। अब 2 से नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि 3 है, ठीक है। तो 3 से हम लोग लेते हैं, 3 दूनी 6, 3 एक कम 3, ठीक है। एक प्रकार से हम लोग क्या कर रहे हैं, भाग लगा रहे, ठीक है, भाग दे रहे। फिर देखिए 3 सत्ते 21, फिर आपका क्या आ जाएगा, 7 एक कम 7, ठीक है। इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं, आवाज गुणनखंड निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए 252 का आवाज गुणनखंड निकाले तो हम लोग क्या आया, तो लिखिएगा 252 का आवाज गुणनखंड में हमारा आया, देखिए गुणनफल क्या क्या आया, 2 2 3 3 7, तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7, ये आपका आया 252 के आवाज गुणनखंड में, ठीक है। ये तो आपका 252 का आवाज गुणनखंड, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है, एक पूर्ण सबसे छोटी पूर्ण संख्या याद करना है, ठीक है। और उस पूर्ण संख्या से अगर हम इस संख्या को गुना कर दे, मैंने 252 को, तो एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ सबसे छोटी पूर्ण संख्या हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें जब हम लोग वर्गमूल निकालते हैं तो वर्गमूल में क्या करते हैं, हम लोग सब चीज का क्या करते हैं, युग्म पता करते हैं। तो देखिए यहाँ 2 का युग्म है, 3 का युग्म है, लिख दिए। यहाँ देखिए 7 का युग्म नहीं है। जैसे मान लीजिए हम लोग वर्गमूल निकालते हैं, जैसे मान लीजिए 625, ठीक है। 625 का अगर हम लोग वर्गमूल निकालते हैं, ठीक है, तो क्या आपका आता है, आपका आता है 5 गुना 5, ठीक है। ये आपका आता है 5 पचे 25 25 पचे 125 125 25 625, ये आता है। तो देखिए 2 5 मिलके एक रूट से बाहर आता है, फिर 2 5 मिलके एक रूट से बाहर आता है, तो 5 पचे 25, ये आपका होता है पूर्ण वर्ग संख्या होता है, ठीक है, 625 के वर्गमूल का, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार हम लोग वर्गमूल निकालते हैं। तो यहाँ देखिए जोड़ा करके हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ देखिए आपका 2 का जोड़ा है, 3 का जोड़ा है, माने युग्म है, लेकिन 7 का देखिए युग्म नहीं है। तो 7 का युग्म नहीं है तो हम क्या करेंगे, 7 का हम लोग क्या करेंगे, युग्म बनाएंगे। और ये जो 7 है ये आपका क्या हो जाएगा, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा, ठीक है। और 7 को अगर हम लोग 252 से गुना कर देंगे तो हमारा पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ लिखेंगे चूंकि
252 के अभाज्य गुणनखंड में 7 का युग्म नहीं है, युग्म नहीं है, ठीक है, 7 का युग्म नहीं है, इसीलिए 252 को 7 से गुणा करने पर यह संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। यह संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा ठीक है। अतः सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा? अतः सबसे छोटी संख्या आपका क्या हो जाएगा? जिसका युग्म नहीं है वही होगा, माने बराबर 7 हो जाएगा। ठीक है, सबसे छोटी संख्या आपका हो जाएगा 7। अब देखिए इस 7 से हम क्या करेंगे? 252 को गुना करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ 252 गुना 7। ठीक है, करते चलिए। तो देखिए 7 से 252 गुना करें तो 7 दूनी 14 का 4 हाथ में बच्चा 1, 7 पचे 35 और 36 6 हाथ में बच्चा 3, 7 दूनी 14 3 17। ठीक है, तो देखिए 1764 जो है ये आपका क्या एक पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे क्या? पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है, संख्या। ठीक है, अब इस पूर्ण वर्ग संख्या का हमें क्या करना है? वर्गमूल भी ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए हम लोग दो चीज ज्ञात कर चुके हैं। सबसे छोटी संख्या 7 हुआ जिससे गुणा करना था, जो आपका युग्म नहीं था। ठीक है, 7 से इसको गुणा किया तो पूर्ण वर्ग संख्या हो गया 252 को। ठीक है, अब 1764 का हम लोग क्या करेंगे? वर्गमूल ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो वर्गमूल देखिए कैसे ज्ञात करें, तो इसीलिए हम लोग लिखेंगे 1764। वर्गमूल ज्ञात करना है, इसीलिए हम लोग इसका ऊपर क्या करेंगे? रूट चढ़ा देंगे। ठीक है, चलिए रूट चढ़ा दिए, अब फिर रूट लगाइए और एक लंबा सा रूट डालिए और इस जो पूरा संख्या इसको डाल दीजिए, माने ये गुणनखंड को 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7 और एक 7 लगा दीजिए। ठीक, क्योंकि युग्म चाहिए, हम 7 से यहाँ गुना किए थे। ठीक है, 7 लगा दीजिए। चलिए तो क्या कीजिए, 2 2 मिलके 1 2 बाहर, रूट से 2 3 मिलके 1 3 रूट से बाहर, फिर 2 7 मिलके 1 7 रूट से बाहर। ठीक है, अब गुना कर दिए, 7 के 21 21 दूनी 42। तो ये जो 42 है ये आपका क्या हो गया? वर्गमूल हो गया। ठीक है, 1764 का पूर्ण वर्ग संख्या का। ठीक है, तो बस यही इसका आंसर हो गया पहले वाला भाग का। ठीक है, चलिए अब मैं आपका दूसरे वाले भाग को सॉल्व करके समझाऊंगा। ठीक है, 180 का, चलिए 180 लिखते हैं दूसरे वाले भाग को, 180 का। तो 180 का हम लोग क्या करेंगे? पहले आवाज गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए मैं 180 का आवाज गुणनखंड निकाल रहा हूँ, 180 का। ठीक है, जीरो है लास्ट में, यानी 2 से जाएगा। तो देखिए 2 9 18, जीरो लिख दीजिए। फिर 2 से जाएगा, जीरो है तो 2 चौके 8, एक कैरी गया, क्योंकि 8 2 चौके 8 होता है, एक बचा यहाँ डाले तो 1 0 मैंने 10 हुआ, तो 2 पछे 10। फिर देखिए 5 यानी 3 से देखते, तो 3 एक कम 3, एक गया 15 हुआ, 3 पछे 15, फिर 3 से जाएगा, 3 पछे 15। ठीक है, फिर 5 से ही जाएगा, 5 एक कम 5। ठीक है, तो ये हो गया इसका क्या? आवाज गुणनखंड 180 का। तो हम लिखेंगे 180 बराबर क्या लिखेंगे? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5।
ठीक है। तो देखिए यहाँ आपको 180 अभाज्य गुणनखंड में 2 का थिक मिल गया, 3 का मिल गया, लेकिन 5 का नहीं मिला। तो 5 का थिक बनाना होगा हमें, ठीक है। तो जो 5 है वो आपका सबसे छोटी क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या, ठीक है। और 5 से अगर हम 180 को गुना कर देंगे तो हम लोग का पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे चूंकि 180 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का युग्म नहीं है, इसलिए 180 को 5 से गुना करने पर यह संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा, ठीक है। चलिए, ठीक है। तो हम लोग का लिए, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, अतः सबसे छोटी पूर्ण संख्या, ठीक है। यहाँ पूर्ण संख्या लिखिए, पूर्ण संख्या आपका क्या हो जाएगा, ठीक है। पूर्ण संख्या आपका 5 हो जाएगा, बराबर 5, ठीक है। यहाँ भी आप पूर्ण लिख दीजिएगा, ठीक है। पूर्ण, ठीक है। पूर्ण संख्या 5 हो गया। अब इस पूर्ण संख्या से हम लोग क्या करेंगे, 180 को गुना कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 180 गुना 5, तो गुना करते देखिए 5 0 0, 5 40 का 0 मेरे 4, 5 कम 5 4 9, ठीक है। चलिए, ठीक है। तो 900 क्या हो गया आपका पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक है। चलिए, सबसे छोटी पूर्ण संख्या प्राप्त हो गया, पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो गया, ठीक है। अब 900 का क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, इसीलिए 900 का वर्गमूल। तो वर्गमूल निकाले के हम लोग क्या करेंगे, 900 का ऊपर रूट चढ़ाएंगे, ठीक है। अब चलिए 900 का अभाज्य गुणनखंड डाल देते हैं। सबसे पहले इसको पूरा डाल देंगे, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5, ठीक है। तो लिखिए 2 गुना 2, 3 गुना 3, फिर 5 और एक 5 लिख दीजिए, ठीक है, जो पूर्ण संख्या बना था, ठीक है। अब चलिए 2 2 मिलके 1 2 बार रूट से, 2 3 मिलके 1 रूट से 3 बार, 2 5 मिलके 1 5 रूट से बार, ठीक। चलिए गुना करिए, 5 3 15, 15 दूनी 30, तो ये 30 जो हो गया ये आपका क्या हो गया, 900 का वर्गमूल हो गया, ठीक है। तो बस यही आपका ठीक है था, ठीक है। तो चलिए मैंने आपका क्या किया, इस वीडियो में आपका जो भाग 1 और भाग 2 सॉल्व करके समझा दिया है, ठीक है मैंने, ठीक है। और भाग 3 4 5 6 मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, ठीक है। इसलिए नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा क्योंकि आपका वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है, आपको देखने में बोरिंग लगेगा, ठीक है। और ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आपको समझने में भी कष्ट होगा, ठीक है। इसीलिए अब मैंने भाग 1 भाग 2 इस वीडियो में समझाया, और नेक्स्ट वीडियो में आपको भाग 3 और 4 समझाऊंगा, ठीक है। तो चलिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यह जो आपको मैंने समझाया है भाग 1 भाग 2 का हल, यह आपको पसंद आया होगा, ठीक है। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। और यदि आपने इससे पिछले अध्याय का वीडियो नहीं देखा तो अपने डिस्क्रिप्शन के प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट भाग में, यानी 3 और 4 में, 5 और 6 में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।